पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल अब सवालों के घेरे में है। बीते दिनों शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की बेटी नीट की तैयारी कर रही थी और संदिग्ध परिस्थिति में आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बड़े अरमानों और बड़े लाड़ प्यार के साथ एक परिवार ने अपनी बेटी को पटना इस आस में भेजा था कि उसकी बेटी डॉक्टर बनेगी, लेकिन उस परिवार और उस बेटी का सपना अधूरा ही रह गया। जिस प्रकार से ये पूरी घटना घटी, यानी 5 तारीख को जहानाबाद की बेटी पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचती है और 6 तारीख को बेहोशी की हालत में उसे पाया जाता है और आनन फानन में पहले उसे पटना के सहज सर्जनी यानी डॉक्टर सहजानंद के क्लिनिक में एडमिट कराया जाता है और उसके बाद उसे डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल भेजा जाता है। कई दिनों तक डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सतीश के देखरेख में उस बच्ची का इलाज चलता है और जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी पीड़ित परिजनों को मिलती है, पीड़ित परिजन शुरुआती दौर से इस पूरे मामले को लेकर ये सवाल उठाते हैं कि पीड़ित बच्ची के साथ गलत हुआ है, उसका रेप किया गया और इस पूरे मामले पर पीड़ित के बयान पर जो पुलिस का जो रवैया रहता है, यानी पुलिस के तरफ से जो वक्तव्य दिया जाता है, पुलिस की तरफ से जो बातें कही जाती है, यानी पुलिस इसे लगातार सुसाइड का मामला बताती है और साफ शब्दों में कहती है कि नींद की गोलियों के ओवरडोज की वजह से उस बच्ची की कहीं ना कहीं हालत ख़राब हुई और जब उस बच्ची को मेदांता अस्पताल ले जाया जाता है तो उस बच्ची की मौत हो जाती है। और इस पूरे घटनाक्रम में डॉक्टर सतीश जो उजला सफ़ेद कोट पहन के काला और घिनौना खेल खेल रहा था, काला और गंदा काम कर रहा था, आखिरकार जब पटना पीएमसीएच में उसकी पोस्टमार्टम होती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे होते हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले होते हैं। यानी इस पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की बातें सामने आती है और शुरुआती दौर से रोशनी कुमारी हो या एसपी अभिनव कुमार, उनका कार्य सवालों के घेरे में होता है। अब देखिए कि इस पूरे मामले में जब पटना पुलिस की किरकिरी हुई तब एक एसआईटी टीम का गठन किया गया और इस एसआईटी टीम में कमज़ोर वर्ग के एडीजी, पटना के आईजी समेत कई महिला एसडीपीओ और पुलिसकर्मी शामिल हैं। लेकिन इस पूरे एसआईटी के जांच के बीच जो एक तस्वीरें सामने आई है वो हैरान करने वाली है। आप इन तस्वीरों को देखिए कैमरे के फ्रेम में कि किस प्रकार से सहज सर्जरी में एएसपी अभिनव कुमार जांच करने पहुंचते हैं और उस जांच की भीड़ में जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी की जो थाना प्रभारी रोशनी कुमारी हैं वो इस एसआईटी के साथ हर एक जांच में कदम से कदम मिलाकर साथ दिख रही है। यानी सहज सर्जरी से लेकर डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में एसआईटी का हिस्सा रोशनी कुमारी बनी हुई है। आखिर किसके इशारे पे एसआईटी में रोशनी कुमारी नज़र आ रही है, ये कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में आ गया है। लगातार एसआईटी टीम जो है अब पर सवाल उठ रहा है कि रोशनी कुमारी किसके कहने पे एसआईटी में शामिल हुई, किसके कहने पे वो जांच करने एसआईटी के साथ गई। आखिर रोशनी कुमारी पर लगातार पीड़ित परिजनों ने धमकाने का आरोप लगाया था। इन तमाम सवालों को लेके अब पुलिस महकमे के आला अधिकारी को इस बात का सवालों का जवाब देना होगा कि आखिर रोशनी कुमारी की कार्यशैली क्रियाकलाप हमेशा सवालों के घेरे में। आखिर रोशनी कुमारी को किसने कहा था एसआईटी के साथ जाने के लिए, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसे का जवाब पटना पुलिस को देना पड़ेगा। और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अभी तक रोशनी कुमारी के पर गाज नहीं गिरी है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आखिर रोशनी कुमारी के सर पे किसी ना किसी का हाथ है, किसी ना किसी का हाथ है। इसी वजह से रोशनी कुमारी पर कुछ कार्रवाई ना होना और एसआईटी के साथ जाना ये चीख चीख कर इस बात की गवाही देता है कि किस प्रकार से एसआईटी कौन दिशा में काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं डीजीपी के आदेश के बाद रोशनी कुमारी जो चित्रगुप्त नगर थाना की प्रभारी है वो इस पूरे मामले में डीजीपी के आदेश का भी अवहेलना करते नजर आ रही है। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।